स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 11वां शिफ्ट है। देखिए इससे पहले मैंने 10 शिफ्ट यानी कि टोटल 20 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये एसएससी के सभी एग्जाम खासकर एमटीएस वाले को तो बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का उदाहरण, नागर शैली का उदाहरण। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर जो है नागर शैली के उदाहरण दिया गया है। और द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारत में यहाँ पर इसके उदाहरण दिया गया, ठीक है। और वेसर शैली है जो है यह मध्य भारत का है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अंतर्देशीय पोत बिल द्वारा किस डैश मंत्रालय से जुड़ा है? बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अलार्म बेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित। अलार्म बेल वल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या डैश कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। अप्रैल 2022 में बालीगंज यानी कि पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था? बाबुल सुप्रियो ने यहाँ पर बालीगंज पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीता था। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में डैश समांतर पर्वतमालाएं हैं? 3 पर्वतमालाएं हैं। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विद्यालय का स्थापना किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हुआ जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? ओडिशा में सर्वाधिक है। मंगल पांडे को बैरकपुर में डैश को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत की प्रसिद्ध क्या है? गायिका थी, कर्नाटक की गायिका थी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी भारत की प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका थी। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा विभाजित होता है तो यह डैश नई कोशिकाओं का निर्माण करता है? 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है? गणतंत्र। भारत क्या है? एक गणतंत्र। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से पंडित बिरजू महाराज संबंधित थे। भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा में। हेमेटाइट भंडार कहाँ है? ओडिशा राज्य में बहुत बड़ा भंडार है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी? महेश भूपति जो है एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घी से पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के डैश वंश के संस्थापक थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। पदक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है। पदक्कल नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य में किया जाता है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी डैश द्वारा विनियमित होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्पीकर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? किशोर कुमार एक अभिनेता भी थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन डैश में हुआ था? 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? जून के महीने में मनाया जाता है। असम का अम्बुबाची त्यौहार जून के महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है? ओजोन पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्रिवन बाय द सन। देखिए सन के कारण ही पूरा मौसम की घटना जो होता है पृथ्वी पर होता है। हु इज द चेयरमैन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि FSDC ऑफ इंडिया? कौन है? फिनांस मिनिस्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? पेशीय बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है।
हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक डैश वंश के शासक थे। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन शासक थे। बैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसमें जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, डैश को रूप में जाना जाता है, लेवेंडर क्रांति के रूप में बैगनी क्रांति को जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। फीता कृमि यानी कि टेप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग या ग्रुप से संबंधित है? पट्टी कृमि यानी कि प्लेटीहेलमिन्थीन से संबंधित है। बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है बगुरुम्बा। दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से दंती दुर्ग संबंधित है। द यूपिलाफाइड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर कॉल्ड होस्ट। मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौकादौड़ का एक भारतीय खेल है? वल्लम कली जो है सर्प नौकादौड़ है और ये केरल से संबंधित है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर तक जाने वाली HVG गैस पाइपलाइन निम्न से किस राज्य से होकर गुजरता है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित? भाग 4 जो है जिसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद दिया गया है वह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक डैश द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया, ये कॉज नहीं है। रूरल यानी कि गरीबी जो है, यानी कि देखिए गांव में गरीबी का कारण बताना है तो माइग्रेशन या फ्रॉम रूरल एरिया इसका कारण नहीं है। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करे तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। इसे डैश कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है? जनसंख्या घनत्व की माप देता है। भारत के मंदिरों से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यही बताना है। नागर शैली के वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना तो बिल्कुल सही है। द्रविड़ शैली वास्तुकला को दक्षिण में भारतीय शैली के नाम से बिल्कुल जाना है और मध्य भारत को वेसर शैली के रूप में जाना जाता है, यानी कि दोनों सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वन और सिल्वर मेडल इन द समर ओलंपिक, यानी कि जो 2020 का समर ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता था? रवि कुमार दहिया जो कुश्ती से संबंधित है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और जीके स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर SSC के एग्जाम के जीके के क्वेश्चन के मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।